हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम एसएससी सीजीएल के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, टारगेट सीजीएल 2020। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स का सभी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में दो पोर्शन होते हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो पहले हम एडवांस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एडवांस जो है वो 70% सिलेबस को कवर करता है, जिसमें अपने पास एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और अपने पास जियोमेट्री, ये 4 टॉपिक आते हैं। जियोमेट्री में 2D और 3D दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो इनका वेटेज ज्यादा है, इसलिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्री को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इन बाकी 3 चैप्टर में से कोई सा भी चैप्टर उठा लेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या करेंगे, देखो पहले तो हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आए हैं, प्री और प्लस मेंस दोनों में, ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होती है, तो हम दोनों के क्वेश्चंस लेंगे जो 2011 से और 2019 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए ना, उन हम सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, हमें दो टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम देखें, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है ना, वो ट्रिगोनो प्लस मेट्री से मिलकर बना है। और ट्रिगोनो का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में ट्राइंगल होता है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अब ट्राइंगल जो होता है, अगर हम एक ट्राइंगल देखें, तो ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक एंगल होता है और एक साइड होती है। ये तीनों एंगल हो गए और ये तीनों लेंथ हो गई, साइड्स हो गई। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हमें किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल में जो रेशियो रिलेशन बन सकता है ना, बस हमें वही डिस्कस करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को साइड्स और एंगल के। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है फंक्शन। तो एक फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन को देखें, तो फंक्शन का एक काम होता है कि हम उसमें कुछ इनपुट दें, और वो उस डेटा को स्टोर कर कर अपना प्रोसेसिंग अप्लाई करे, प्रोसेस करे डेटा को, और हमें एक आउटपुट जनरेट कर दे। हम यहाँ कुछ डेटा इनपुट देंगे और वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा और हमें एक आउटपुट जनरेट कर देगा। अब ये जो आउटपुट होगा, ये किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो फंक्शन पर और एक इनपुट पर। और जो इनपुट होगा वो किसका अकॉर्डिंग होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग। सपोज हमारे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, हमने लिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, या फिर x+3 ले लेते हैं। हमने यहाँ इनपुट दिया x इज इक्वल टू 2। अब हमारा फंक्शन x में है, तो हमें वैल्यू भी x की ही देनी होगी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को स्टोर करेगा, और जहां जहां इसे x मिलेगा ना, वहां वहां ये x की जगह क्या पुट कर देगा, 2 पुट कर देगा। तो ये किस तरह से पुट करेगा, इस तरह से। और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 5। तो एक आउटपुट जनरेट करेगा जो कि होगा 5। तो फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ इतनी ही वर्किंग है कि जो उसे इनपुट मिला उस पर वो अपना प्रोसेसिंग अप्लाई करेगा और देन हमें एक आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर चले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक एंड कोट। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। किसी एक को हम लेकर चलें, सपोज हमने लिया साइन थीटा। तो यहाँ इस फंक्शन को हम देखें, तो यहाँ 2 सीट है हमारे पास। पहला किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फंक्शन को, और जो सेकंड सीट है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंगल को। ये जो थीटा होता है, ये एक वेरिएबल होता है जो कि ग्रीक लैंग्वेज में होता है। तो थीटा, गामा, एल्फा जो भी अब हमें देखने को मिले, ये एक वेरिएबल होता है, इनसे घबराना नहीं है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये हम वेरिएबल लेकर चल रहे थे, उसी तरह में ये भी एक वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे @ हमारे पास कंप्यूटर में होता है।
ठीक है। उसी तरह से ये भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ दो सीट हमारे पास है, पहली सीट रिप्रेजेंट कर रही है कि फंक्शन क्या है, और फंक्शन का काम होगा वो रिलेशनशिप बताएगा। वो किस तरह से बताएगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सेकंड सीट पर बैठा है वो एंगल बैठा है। तो कभी भी हमें जो फंक्शन के नेक्स्ट वाली सीट पर मिलेगी वो हमेशा एंगल ही होगा, चाहे हमें कुछ इस तरह से देखने को मिले x प्लस वाई। तो यहाँ अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ ये फंक्शन है, और हमें पता है फंक्शन के बाद वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चल रहा होगा, एक एंगल को लेकर चल रहा होगा। तो x प्लस वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आ जाए या हमारे पास एक वेरिएबल आ जाए, वो दोनों ही क्या होंगे, वहां पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर है। यहाँ पर हमने देखा एक फंक्शन है साइन थीटा, हमने यहाँ इनपुट दिया। अब वेरिएबल एक एंगल है यहाँ पर, तो हम इनपुट भी एक एंगल ही देंगे। सपोज मैंने यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, एंगल की जगह यहाँ पर 30 डिग्री पुट करेगा और ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। तो हमें ये हाफ जनरेट कर देगा। वो कैसे होता है, वो ये फंक्शन की प्रोसेसिंग है, उसने एक प्रोसेस लगाया और उसने हमें आउटपुट जनरेट कर दिया। कि अब यहाँ पर हम क्या समझे कि हमने एक एंगल वेरिएबल इनपुट दिया और हमें यहाँ एक वैल्यू मिल गई। तो यहाँ सिर्फ ये फंक्शन का रोल है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइंगल की, कि यहाँ जो हम ट्राइंगल यूज लेंगे वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और बाकी के ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। सपोज ये एक्स और वाई है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ये साइड्स किस तरह से होगी, चलो यहाँ पे हम इसे एक्स वाई ना लेकर एक ही एंगल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होगी, जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, और एंगल के अपोजिट साइड, अब देखो ये एंगल दो साइडों से मिलकर बनेगा, एक हाइपोटेनियस से बनेगा, चाहे हम इस एंगल को कंसीडर कर ले। ये भी एक साइड तो कॉमन ही होगी हाइपोटेनियस दोनों एंगल के लिए। ठीक है, लेकिन जो दूसरी साइड होगी वो डिसाइड करेगी कि वो क्या है, बेस है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एंगल जो बनेगा वो बेस से ही बनेगा। तो ये दो साइडें होंगी, एक साइड हाइपोटेनियस होगी और दूसरी साइड बेस होगी। और एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड होती हैं। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी, और जिसे हम आधार भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये एंगल के अपोजिट साइड है उसे परपेंडिकुलर या फिर हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें एक और चीज समझनी है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है सम ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमें काफी जगह काम आएगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। तो ये जो रिलेशन होता है फंक्शंस में, साइन थीटा जो रिलेशन देता है वो देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के, और जो कोस थीटा होता है वो इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। इसी तरह से टेन थीटा जो इक्वल होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा जो इक्वल होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, और कोसेक थीटा जो इक्वल होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और जो लास्ट अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है वो कोट थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके रेशियो को याद कर सकते हैं। क्या होंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। हम इसे रेशियो को कैसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कि जो ये वाला जो रेशियो होगा इसको अगर हम नेक्स्ट में लेकर लिखें समझने के लिए, तो ये रेशियो जो हमारे पास होगा ये होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, PBPHHB। ये एक बस ट्रिक है
कि देखो जो ये वाला रेशियो डिफाइन कर रहा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को, ये साइन थीटा को डिफाइन कर रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ये कोस थीटा को डिफाइन कर रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन थीटा को डिफाइन कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स देखें तो साइन थीटा का जो रिवर्स है ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये सेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ से हम 6 रेशियो याद रख सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। बाकी क्वेश्चंस करते करते ये हमें याद भी हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसे समझने के लिए कि सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें तीनों लेंथ हमें कुछ इस तरह से गिवन है। ये इस तरह से हमें ये तीनों लेंथ गिवन है और हमसे पूछा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या फिर रेशियो, कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। तो हम यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बताएं तो पहले हम यहाँ पे साइड फाइंड कर लें कि देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। और यहाँ अगर किसी एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तो ये एंगल थीटा है। किसी एंगल थीटा के लिए सपोज यहाँ पे हमें ये थीटा भी गिवन होगा कि इस थीटा एंगल के लिए हमें फाइंड करना है। तो ये थीटा एंगल है तो थीटा एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और जो इस थीटा एंगल के एडजेसेंट साइड है वो बेस होगी। तो यहाँ हमें तीनों लेंथ मिल गई हैं तो साइन थीटा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ यहाँ पर 2 है और हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या निकल के आया 2/5। इसी तरह से हम कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो कोस थीटा क्या होगा 3/5। अगर हम यहाँ टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर 2 है और बेस यहाँ पर 3 है, तो टेन थीटा क्या होगा 2/3। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा जो कि यहाँ पर 5/3 होगा। कोसेक थीटा अगर हम निकालें तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है। और लास्ट जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि कोट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस की वैल्यू क्या है 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। तो यहाँ से हम तीनों नहीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलता कि सपोज यहाँ पर हमें साइन थीटा दिया होता कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 then find all other ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू तो हमें गिवन है, हमें बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो साइन थीटा यहाँ पर गिवन है और हमें पता है साइन थीटा किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो यहाँ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आती है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आती है। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिसका कोई एंगल थीटा है, क्योंकि यहाँ किस एंगल की वो बात कर रहा है थीटा एंगल की वो बात कर रहा है, तो किसी एंगल थीटा के लिए इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, इस राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी और इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमारे पास बेस होगी। तो यहाँ हमें दो साइड की वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। जब हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है तो हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 स्क्वायर और बेस की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो ये -9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 25 - 9 कितना होगा 16 होगा और बेस स्क्वायर की बेस है तो ये बेस इधर आएगा और यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ बेस की वैल्यू +-4 होगी, क्योंकि बेस यहाँ पर एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम -4 नहीं लेंगे, तो बेस की वैल्यू क्या होगी +4। तो यहाँ से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस हमारा क्या निकल कर आया है 4,
और ये कितना होगा 5। यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें, यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है 4। अगर हम यहाँ से बाकी जो हमें चाहिए वो sec थीटा अगर हम निकालें तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 4 है। कोसेक थीटा अगर हम निकालें तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। यहाँ से हम कोट थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि होगा 4/3। तो अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता था कि सपोज आपको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और वो आपको कहता है कि फाइंड कोस थीटा। हमें कोस थीटा बताना है, यहाँ हमसे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता था। तो यहाँ किसी एंगल थीटा के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो सपोज इस बार हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा ये है और यहाँ कोई राइट एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी और थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस होगी। अगर हमें यहाँ देखें तो tan थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो अगर हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल कर आती है वो 3 और बेस की वैल्यू जो निकल कर आती है वो 4। तो यहाँ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 3 आ गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है और बेस की सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है और हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए क्योंकि कोस थीटा जो रिलेशन देगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में देगा। तो कोस थीटा के लिए हमें हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हम निकालते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर और बेस स्क्वायर अपने पास 4 स्क्वायर। तो ये 9 + 16 कितना आएगा 25 और हाइपोटेनियस यहाँ से प्लस माइनस 5 निकल कर आएगा। लेकिन हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइपोटेनियस को +5 ही कंसीडर करेंगे। तो अब हम यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू इजीली बता सकते हैं कि बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। तो कोस थीटा हमारे पास क्या निकल कर आता है 4/5। इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा हमें किस तरह से घुमाकर दे सकता था, अगर उसने हमें यहाँ रेशियो ना देकर बोला होता कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ से पहले इसे रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 3/4 हो सकता था। अगर हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर करें तो देखो हमें यहाँ पर सपोज दिया है कि इफ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, या फिर 1 प्लस साइन थीटा ही निकाल लेते हैं क्योंकि कोस थीटा तो यहाँ से गिवन है। अब देखो अगर हमें इसे सोल्व करना है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेशियो बनाएं तो कोस थीटा का रेशियो बनेगा 4/5 जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आती है। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थीटा एंगल के लिए ये साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस होगी। तो ये साइड तो हमारे पास 4 आई है, हाइपोटेनस यहाँ पर 5 है और हम परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेंगे जो कि 3 होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो आएगी हमारे पास 3/5 और हमें ये एल्जेब्रिक इक्वेशन थोड़ी सोल्व करनी है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं 1 - 3/5 अपॉन 1 + 3/5। तो यहाँ से 5 एलसीएम आ जाएगा और ये 5 - 3 अपॉन 5 + 3 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2/8 अपने पास और ये होगा 1/4 के इक्वल। तो अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है या रेशियो गिवन है तो हम उससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो हमसे कोई
इक्वेशन सोल्व करवा सकता है या फिर सीधा सीधा वो वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अब इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आता है। क्या कि यहाँ हमें कुछ आइडेंटिटीज अगर लर्न हो तो पहले हम उन आइडेंटिटीज को देख लेते हैं कि वो आइडेंटिटीज होती कैसे हैं। तो हमने देखा कि साइन थीटा जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, कोस थीटा जो था वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, सेक थीटा जो था वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस था, कोसेक थीटा पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर था और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। यहां से अगर मैं टेन थीटा को कंसीडर करूं तो मैं यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा। तो यहां से एक आइडेंटिटी निकल कर आती है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि हमें पता होना चाहिए अब आगे। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी अगर निकालें, मैं वन अपॉन साइन थीटा को सोल्व करता हूं। तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू मैंने रखी p/h, और ये नीचे अगर फ्रैक्शन आता है तो इसका रेसिप्रोकल होकर ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अपने पास बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा। तो वन अपॉन साइन थीटा इक्वल होगा कोसेक थीटा के, या फिर इसे हम लिखें तो वन अपॉन कोसेक थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के। यहां से एक और रिलेशन निकल कर आता है, वन इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां से साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा अपने पास क्या मिलेगा, वन। तो ये दो आइडेंटिटीज हमने कर ली है। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनती है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। इसी तरह से अगर हम वन अपॉन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये होगा वन अपॉन बी अपॉन एच, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और एच अपॉन बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सेक थीटा के। तो वन अपॉन कोस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के। तो यहां से अगर मैं इसे यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देता हूं तो वन इज इक्वल टू सेक थीटा डॉट कोस थीटा। तो कोस थीटा और सेक थीटा सेम एंगल के लिए अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। इसी तरह से अगर हम वन अपॉन टेन थीटा निकालें तो इस आइडेंटिटी को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज अभी तक हमने देखी हैं। अगर मैं वन अपॉन टेन थीटा निकालता हूं तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन पी बाय बी, और ये नीचे फ्रैक्शन है तो ये बी अपॉन पी बन जाएगा। और बी अपॉन पी किसके इक्वल होता है, ये होता है कोट थीटा के इक्वल। तो वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो यहां से वन इक्वल टू टेन थीटा डॉट कोट थीटा। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी अपने पास निकल कर आती है कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इज इक्वल टू वन। कुछ और आइडेंटिटीज अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखो, हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि हम इक्वल टू के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे, और इसे मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने अभी देखा ये किसका रिलेशन होता है, ये साइन थीटा का होता है, और कोस थीटा का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ अगर हम इसे लिखें तो p बाई एच को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि b बाई एच क्या होता है कोस थीटा, ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल कर आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कुछ एक और आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेम थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार मैं हाइपोटेनस से डिवाइड ना कर परपेंडिकुलर से डिवाइड करता हूं। तो यहां अगर हम देखें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर कैंसिल आउट, तो ये 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो h बाय पी किसका रिलेशन होता है, कोसेक थीटा का। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी होता है कोट थीटा का रिलेशन। तो यहां से जो निकल कर आता है कोसेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां अगर हम इसे थोड़ा कोट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हम इसे किस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये इक्वल होगा 1 के। तो यहां से अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल होगा, मैं इसे इक्वल टू के उस तरफ भेजू, ये डिवाइड में जाएगा, तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहां से एक और आइडेंटिटी हमारे पास ये भी निकलती है। तो यहाँ पर हमने देखा ये भी एक आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है। हमें कई बार यूज करना पड़ेगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, या फिर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को हमें कई बार कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा भी यूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसी से एक और आइडेंटिटी निकालना चाहें तो देखो हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने हाइपोटेनिस स्क्वायर से भी डिवाइड किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी डिवाइड किया, अब हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करें। तो देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से हम टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ट्रांसफर करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये होगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। या फिर हम इसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर लगाएं जो कि होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां से ये क्या बनता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज भी फॉर्म करी यूजिंग सेम रेशियोज। अब हम इन्हें डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये आइडेंटिटीज अब हम कैसे यूज करें, तो देखो अगर हम सेम क्वेश्चन को वापस उठाएं, हमने एक क्वेश्चन देखा था इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब मैं यहाँ पर इन आइडेंटिटीज को यूज करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ साइन थीटा गिवन है, तो मुझे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मिल सकता है, एक तो मुझे पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं 1 अपॉन 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकली। दूसरी आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि 3 अपॉन 5 है, क्या होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह आएगा 9/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आया 1 माइनस 9/25, ये 25 माइनस 9 16/25 होता है, और ये 4/5 आ जाएगा कोस थीटा।
क्योंकि प्लस माइनस आएगा लेकिन हम नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके रेशियो है, साइड्स के हैं। बाकी हम इसे कैसे भी देखें कि यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है, जैसे साइन थीटा था, हम एक राइट एंगल के लिए बात कर रहे थे, तो ये एक एंगल था तो वो एक्यूट था। ये एक्यूट क्यों था? क्योंकि देखो हमें पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये दोनों बाकी एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तभी तो दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और अगर ये 90 डिग्री भी होगा तो ये वाला एंगल जीरो होना पड़ेगा, और अगर ये एंगल जीरो हो जाता है तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसलिए ये जो एंगल होता है, हम यहाँ एक्यूट एंगल के लिए बात करते हैं, और एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री होता है। ये अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। वो कैसे देते हैं और क्यों देते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्लस माइनस आएगा उसमें हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4/5 आ जाएगी। तो ये दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला। अब यहाँ से कोस थीटा से हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। तो ये 1/कोस थीटा की वैल्यू 4/5 आई, तो ये आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से हमें सेक थीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या था, 3/5। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 3/4। तो यहाँ से टेन थीटा भी मिला, और कोट थीटा भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो कि होगा 1/tan थीटा, या फिर हम यूज कर सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये 1/3/4 होगा, जो कि आएगा 4/3 के। क्लियर है? तो हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज, या फिर हम ट्रायंगल वाला केस यूज कर सकते हैं, रेशियोज वाला। क्लियर है?